बहुत ज़्यादा टफेस्ट राइड हो रहा है। जंस्कार से निकलने के बाद यहाँ पे गाड़ी उठ नहीं रहा था। बुलेट का हालत ख़राब है, लगता है बुलेट का क्लच प्लेट कमज़ोर हो गया है। फिर रास्ता उसके बाद कैसा है? अभी 13 किलोमीटर ऐसे ही आई। उसके बाद तरकोल आ जाएगा। उसके बाद तरकोल जो ब्लैक होता है ना, अच्छा रास्ता हो जाएगा। थैंक गॉड। नमस्ते। जंस्कार से पद्दुम का रास्ता, नमस्ते। जिंदगी में पहली बार आया है। सबसे बढ़िया है। हाँ, गोमोरंजन से सिंकुला से जो आते हैं, नदी पार किए हैं, नदी पार करके गोमोरंजन स्टे किए, वहां से क्या हुआ? पद्दुम पहुंच पाएंगे कि नहीं? हालत खराब है। मेरा बाइक को तो पोत दिया गया है दूल्हा से, और पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कितना देर बैठना है पता नहीं। सो यहाँ तक तो पहुँच गए हैं बाइक से। मेरा बाइक अभी तक साथ दिया है, ब्लैक डायमंड। सो डर लग रहा है कि आगे क्या होगा बाइक का मेरा। सो ठीक है, डर को पीछे रख के आगे चलते हैं अपने फुटकल मुंटेसरी की तरफ। मुंटेसरी की तरफ जो मैं मेरे ब्लॉग्स में पहली बार आएगा। लद्दाख सीरीज़ पूरा ही मेरा ब्लॉग्स में पहली बार आ रहा है। सो आप लोग बने रहिए और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मनाली, आई एम कमिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, कोलकाता। 2250 kilometer already completed. I am coming from Darcha, सिंकुला, गोमोरंजन, जंस्कार वैली। जब इधर में एक रिवर्स है, ये रिवर से आती है, ये अपना रूट छोड़ के रास्ता के रूट से भी आ जाती है। मतलब वो रास्ता नहीं है, पक्का रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ता के रूट से आ जाती है। तो मैक्सिमम पानी रास्ता के रूट से आने लगी, और हम लोग एक से एक वाटरफॉल पार करते का हिम्मत हार रहे थे। सोच रहे थे बैग चले जाए, लेकिन बजरंगबली का नाम लेके, महादेव का नाम लेके हमने इस राइड को किया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ मेरा पूरा कपड़ा भीग चुका था, हम पूरा भीग चुके थे, और हम लोग को बुखार आ गया था। पैरासीटामोल खाए, बुखार थोड़ा कमा। सर अभी भी पकड़ा हुआ है पूरा, आप हालत देख सकते हो। कल रात को मैं ये जैकेट चढ़ाया हुआ था, उसके बाद आपका स्लीपिंग बैग चढ़ाया हुआ था, फिर भी ठंड रुक नहीं रही थी। सो ये वैली देखने के लिए गोमोरंजन माउंटेन्स यही है, लद्दाख के लोगों के लिए पवित्र माउंटेन्स है। और ये वैली जो देखने के लिए हमने इतना कष्ट उठाया, मानसून में अगर नहीं आते शायद इतना कष्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर है जो मानसून में नहीं आते हैं, कि उनको पता है। तो मुझे नहीं पता कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ लद्दाख, और मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ लद्दाख सीरीज। जैसे तैसे पार कर गए। एक समय तो लगा कि अब रिटर्न चले जाए, लेकिन नहीं गए। सो ये नया एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पद्दुम वैली की तरफ जाते हैं, और आज का एपिसोड भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, एडवेंचर होने वाला है। सो मेरे चैनल को आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। इंस्टाग्राम ID PK ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर देना, और हम लोग आगे बढ़ेंगे GoPro के साथ। देखिए मेरे पाँव का पूरा झूला भर चुका, और आगे चैलेंज बहुत बड़ा है। चैलेंज को पूरा करते हैं, चलिए। और आप लोग आपका भाई चैलेंज पूरा करेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेट आराम से, आस्ते आस्ते। गाड़ी को ज़्यादा कष्ट नहीं दे सकते, जैसे हम गैंगटॉक में किए थे। गाड़ी को इतना कष्ट दिया कि गाड़ी का क्लच प्लेट जल गया था। इसलिए इस बार हम गाड़ी को एकदम आराम से चला रहे हैं पहाड़ों में, कि गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, और हम आराम से मेरे को गाड़ी मेरा घर तक लेके जा पाए। जो कभी राइडिंग का मतलब ABCD भी नहीं जानता है, वो यहीं पे आके राइडिंग भी सीख रहा है। डिफ़िकल्ट रोड है, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ओहो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, देख सकते हो। हालत खराब कर दी है इस रोड ने।
कितना दूर है ये? हमको 30 किलोमीटर है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। रोड तो चल रहा है, बन रहा है ना अभी। नहीं तो ऐसा 2-2.5 घंटा लगेगा। नहीं, ऐसा बाली है क्या? पूरा बाली ऐसा ही है? आपको यहाँ एमपी में 30 किलोमीटर पूरा नहीं, बाली है ये नहीं, ये इधर ही है। इधर ही है ना? ठीक है। हाँ हाँ। एक पत्थर देना। लगता है क्लास खत्म। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तुम्हारा उठाओ अभी। चलो यहाँ पे रुकिए। अभी गिर जाता ना। हल्का हल्का ठेलिए। वहां भी पार कर देंगे। चलो चलते हैं, देखते हैं गाड़ी उठता है कि नहीं। गाड़ी उठ गया। फुटकल तो यहाँ सेल्फी लेना बनता है। बहुत ज़्यादा टफेस्ट राइड हो रहा है। जंस्कार से निकलने के बाद यहाँ पे गाड़ी उठ नहीं रहा था। बुलेट का हालत ख़राब है। लगता है बुलेट का क्लच प्लेट कमज़ोर हो गया है। मेरा गाड़ी का भी हो जाएगा। हमको भी लगता है शायद कुछ थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन हमको लगता है कमज़ोर हो जाएगा। टानेंगे ऐसे करके ऊंचाई पे तो थोड़ा सा ठेल ठाल के कहीं पे ज़्यादा ऊंचा होगा तो ले जाना होगा, क्योंकि अगर ख़राब हो गया तो हम लोग गए। और व्यू देख लो कहाँ पे हम लोग, जंस्कार के पास में। अभी तो देखिए आप, बुलेट उठ नहीं रहा था। बुलेट मेरे ऊपर चढ़ जाता, मैं उनके पीछे था, बच गया। तुम्हारे पास ये फोटो देखे थे आप? हाँ देखे थे। सामने का व्यू देखो, वाह ब्यूटीफुल, ग्रेट। देख रहे हो व्यू? देख के लग रहा है जन्नत में हूँ मैं, जन्नत में। यही सब देख के मेरे को था हिम्मत मिल रहा है, नहीं तो मैं थक जा रहा हूँ, मैं जा नहीं पा रहा आगे। और यहाँ पे हिम्मत हार के भी क्या कर सकते हैं हम लोग, कि हम लोग को रिटर्न पे जाना है। तो कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है ना। सो थैंक यू SJ ब्लॉग्स, ये इंस्पिरेशन देने के लिए कि मैं भी कर सकता हूँ राइड। आपने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम में, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। और अब बस ये रिक्वेस्ट है कि आपके साथ राइड करना है। अगर आप बोलोगे तो हम आपके साथ राइड करना चाहते हैं। सो अभी हम लोग कंफ्यूज हो गए। ये रोड मुझे लगा है, फिर मैं सोचा चढ़ूँगा कैसे, ठीक है। फिर सोचा कि ये हो। अब वो वहाँ से जा रहे हैं चंदन भाई। रुको, हम भी आ रहे हैं चंदन भाई। मुझे लग तो नहीं रहा है ये रोड है। नहीं, इधर से कहाँ जाएंगे? लगता है हम लोग गलत आ गए क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे जाके तो देखते हैं कैसे जाएंगे फुटकल मुंटेसरी, डोंट नो। रास्ता है, लैंडस्लाइड हुआ है लगता है। जैसे वापस कैसे आएंगे?
वापस कैसे जाएंगे यहाँ से हम लोग? फुटकल इंडस्ट्री। ओह गिरो आराम। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं क्या है गेफिल कैफे लद्दाख रीजन में है हम लोग। जंस्कार से लद्दाख शुरू हो जाता है और ले जाएंगे हम लोग। और एक बात बता दूं, अभी मैंने देखा अपने गाड़ी का ये मीटर और उसमें 2300 किलोमीटर चल चुका है मेरा बाइक। और अभी तक परफॉर्मेंस अपाची का अच्छा है। और बंगाल से मैं निकला था, जिसको नहीं पता, वेस्ट बंगाल से निकला हूँ, कोलकाता से। ठीक है, हम लोग फुटकल इंडस्ट्री तो नहीं कर पाए, लेकिन अब चलते हैं पद्म की तरफ। सो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं आपको गोप्रो पे। थैंक यू। बहुत थक गया हूँ, बाइक अभी उठेगा कि नहीं देखता हूँ। और here is coming Futkal, but not going because of so tired felt. I am already yesterday evening felt campaigning. हाँ. It was deep river. Yes. Water cross. Big water cross. Yeah. Komranjan, हाँ, biggest river crossing. After crossing, I will felt. Then I will rest today. Yesterday night. Tomorrow, today evening, morning, I will going to Padum. After Kargil, Leh. I am a first rider. Both are first rider. Both are first ride to coming Ladakh. First time, yeah. First time here. Have a nice trip. Okay, Huh. have a nice journey. Which state you? Which countries? Russia. Russia. Hello, I love Russia. Thank you. हेलो, आई लव रसिया। डर लग रहा है नीचे उतरने में, बहुत डर लग रहा है। पहला बार आया हूँ ना, इसलिए था वीडियो लंबा होगा तो सॉरी, और पूरा देखना। फर्स्ट टाइम के लिए कितना टफ होता है ये राइड करना। ओके, नीचे उतर रहे हैं, इसके बाद आगे जाके चढ़ाई करना है। वो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क लग रहा है। यहाँ तो जैसे उतर जाए, लेकिन मेरे लिए सभी रिस्क ही है। मैं हिम्मत करके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक आ गया ना, पीछे हटूंगा ना तो बहुत बुरा होगा। पीछे नहीं हट सकता। और यहाँ देखिए 2 नदी मिल रहा है। सो हम लोग ये बगल में जो नदी बह रही है ना, हम लोग का जंस्कार से होते हुए जो हम लोग सीधा जा रहे हैं, ये आपका नदी का नाम है खेरप। और वो नदी का नाम था जो गंदा बोले हम आगे वीडियो में, वो है जेरप। खेरप वो है जेरप। ठीक है, और छोड़ के ही चलाना, जितने में चले गाड़ी उतने भी चलाना, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आस्ते आस्ते हम लोग अच्छे रूट की तरफ बढ़ते हुए पद्म पहुंचना है। पद्म के बाद आगे देखते कहाँ। और इस बगल में मेरा खेरप नदी बहती हुई। फिर से आ गया ये रास्ता बालू का, जिसमें पूरा चक्का डूब जा रहा है। मेरे जूता का तो हालत देख ही सकते हैं आप लोग, जूता का हालत ख़राब हो गया है। हवा पत्थर ही पत्थर है। डर लग रहा है। मिट्टी चाट ना लो। अरे मिट्टी नहीं है, बुलेट फिर आगे चला गया। पहले तो पीछे आता है, फिर आगे चल जाता है। क्या करूँ उसका समझ में नहीं आ रहा है। चलो, और यहाँ बहुत देर बाद यहाँ हरियाली दिखने को मिली। खेती उती वहाँ होती है, देखो सामने। हालत ख़राब हो गया भाई। पद्म आएगा आज कि नहीं आएगा समझ में नहीं आता। पद्म आएगा कि नहीं, कमेंट करके बताओ। पद्म में नेटवर्क होगा या नहीं, पहुंच पाऊंगा या नहीं, कमेंट करके बताओ। अभी तक तो नेटवर्क 2 दिन से नहीं है हम लोग के पास, एकदम खाली, दुनिया से दूर। इस पहाड़ों से दोस्ती करने के लिए निकल पड़ा हूँ, और अभी तक दोस्ती कर ही रहा हूँ। ठीक है, मेरा फ्रेंड वो जो आगे गया और हम इतना पीछे। क्या करूँ, मेरे पास अपाची 160 फिर भी ये बहुत साथ दे रही है और अच्छा चल रही है। देख रहे हो आप लोग, पहाड़ को काट के बनाया गया रास्ता है ये। उस साइड भी एक रास्ता जा रही है, पता नहीं कहाँ।
अभी तो मुझे ये रास्ता भी नहीं पता है, लेकिन ये रास्ता हमको पता है कि पद्दुम पहुँचेंगे हम। ये छोटा सा विलेज है जंस्कार डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह है अनमू विलेज, छोटा सा है अनमू विलेज। ये सब गिन चुन के 100 आदमी रहते होंगे इस विलेज में, गिन चुन के। हाँ, अब पद्दुम किधर है और कितना दूर होगा? 1 घंटा। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। पद्दुम किधर जाना है? पद्दुम किधर जाना है? तो रोका, इधर अगर पद्दुम होता तो बोर्ड होता, ठीक है। वहाँ पद्दुम लिखा हुआ है, लेकिन हाँ वहाँ पे उस बोर्ड में इस बोर्ड में है, ये बगल वाला में पद्दुम लिखा है, लेकिन एरो नहीं दिया हुआ है। हम लोग को ऊपर चढ़ना है, बुलेट चल रहा है, मेरा पहला गियर लग गया। आस्ते आस्ते चलना है, जल्दी है नहीं, पहला गियर लगा हुआ। गियर लगा हुआ है। 4 बेटा 4 4 4 4 बेटा 4। चार बेटा 4 जा भाई। बहुत टफ हो रहा है, बहुत टफ हो रहा है राइड, बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है राइड। चल गया। सो हेलो गाइस, तो ये आपका पद्दुम जाते हुए गेफिल टी शॉप है। और पद्दुम सीधा है क्या? सीधा कितना देर लगेगा? और यहाँ से आपको बीटी आने में लगेगा आपको 13 किलोमीटर। तेरा रास्ता उसके बाद कैसा है? अभी 13 किलोमीटर ऐसे ही आएगा। उसके बाद तो तारकोल आ जाएगा। उसके बाद तारकोल जो ब्लैक होता है ना, अच्छा रास्ता हो जाएगा। थैंक गॉड। नमस्ते। जंस्कार से पद्दुम का रास्ता, नमस्ते। जिंदगी में पहली बार आया है। सबसे बढ़िया है। हाँ, गोमोरंजन से सिंकुला से जो आते हैं, नदी पार किए हैं, नदी पार करके गोमोरंजन स्टे किए, वहाँ से क्या है गेफिल कैफे। लद्दाख रीजन में है हम लोग। जंस्कार से लद्दाख शुरू हो जाता है और ले जाएंगे हम लोग लद्दाख में। हम लोग हैं करीब 2 दिन से, और यहाँ पे एक कैफ़े है, बहुत प्यारा सा कैफ़े है। इस पहाड़ों के बीच में हम लोग मैगी का मज़ा लेंगे, ठीक है, आप लोगों के साथ दिखाते हैं। कैफ़े में थोड़ा सा रोशनी कम है। ये कैफ़े है, यहाँ पे मिलता है सब कुछ। और ये भैया हैं जो भैया मैगी बना के दिए हैं, मैगी खाएंगे और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे पद्दुम की तरफ। नेटवर्क नहीं है, और ये चंदन भाई फ्लाई ओपन इसका मैगी खा रहे हैं, शुरू कर दिए। अभी जान है। और मैं भी मैगी खाऊंगा। ये मैगी है, तो जान है। ये माउंटेन ड्यू। हार के आगे जीत, माउंटेन ड्यू पी के हम लोग जीत गए हैं। अब जाएंगे आगे, मिलते हैं आपको खाने के बाद बाइक पे। अच्छा लगा मिलके। अगर आप दारचा से होके आगे हिमाचल प्रदेश से, तो ये लास्ट में पड़ेगा, पद्दुम से पहले पड़ेगा। और अगर आप लेह से आते हो तो ये पहले पड़ेगा पद्दुम के बाद। तो हम लोग अब निकल रहे पद्दुम। पद्दुम चलते हैं। पद्दुम के बाद आपसे बात करेंगे। पद्दुम में पहुंचने से पहले कुछ अगर प्रॉब्लम होता है रास्ता में तो फिर आपसे मिलते हैं। अब यही पहाड़ है, यही रास्ता है, यही पत्थरों का रास्ता पार करते हुए वही है। देखिए सामने व्यू ग्रीनरी दिख रहा है, वो विलेज एक। वहाँ से यहाँ तक जंस्कार पद्दुम से पहले तक 2300 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ। कितना वाटर क्रॉसिंग, कितना पत्थरों का रास्ता, क्या क्या नहीं पार किया हूँ। दिल्ली की गर्मी, सब कुछ जो मेरा इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाओ, पिछला एपिसोड शुरू से अंत तक देखो तो समझ में आएगा मैं कैसे यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट ट्रिप है लद्दाख का, ठीक है। इससे पहले गैंगटॉक का किया हूँ, तो गैंगटॉक का सीरीज़ दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए आपको मिलते हैं इस नदी के साथ साथ। आगे जाते हैं पद्दुम विलेज, और वहाँ से फिर निकलेंगे आगे के लिए आप लोगों से बात करते हुए, और बताते हैं क्या क्या प्लान है।
ये सामने देख सकते हो चट्टान को कैसे काट के बनाया गया है। रास्ता के ऊपर था ये चट्टान, नीचे से काट काट के इसको रास्ता निकाला गया है। बड़ा गाड़ी लगता है टकरा जाएगा। इसके नीचे से हम लोग जा रहे हैं और चलते हैं आगे। ये चट्टान सब कैसे निकला हुआ है देख सकते हो आप लोग, और चढ़ाया गया। कितना खतरनाक रास्ता है देख सकते हो, कितना खतरनाक रास्ता है। पहाड़ को काट काट के बनाया गया। ये पहाड़ कब सर पे गिर जाएगा नहीं पता चलेगा। रोड पे पत्थर बिछा रहे हैं, पहले मट्टी था अब पत्थर बिछा रहे हैं। और हम लोग निकल चुके हैं पद्दुम के लिए। और जंस्कार गोमरंजन एडवेंचर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा एडवेंचर है कि क्या बताऊं। और गाड़ी आगे रुक गई है। लोग आगे निकलेंगे, क्या हुआ है पता नहीं। आगे क्या हुआ है चलो आस्ते आस्ते आगे, आस्ते आस्ते आगे चलो। तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बार बार तोड़ रहा है। क्या हुआ, पद्दुम पहुंच पाएंगे कि नहीं? हालत ख़राब है। मेरा बाइक को तो पोत दिया गया है दूल्हा से, और पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कितना देर बैठना है पता नहीं। আমি কলকাতায় থাকি, আর যে একটা লোক একটা ছেলে আর আসছে ও গায়েঘাটা থাকে 12/7, একটা ছেলে আর আসছে পিছনে আছে অনেক। আমাদের ব্যান্ডেল কয়জন আছে আপনারা? আমরা দুজনই আছি। দুজন? আমাদের ব্যান্ডেল ঘর, ব্যান্ডেল। ব্যান্ডেল তো কাছেই তো আছে। এটা কি পার হয়ে যাবে? আরামসে। গड्ढा नहीं तो বেশি? না না না, আমরা দেখলাম ডাব্লুবি, তাই জন্য বাংলার গাড়ি। হ্যাঁ বেঙ্গলের গাড়ি। ও বাংলায় বললো তারপরে আমি বললাম বেঙ্গলের আছে তো। আমি বিহারি আছি কিন্তু আমি বেঙ্গলই থাকি ছোটবেলা থেকে। বেঙ্গল থেকেই বেরিয়েছি বাইক নিয়ে। আজকে 8 দিন হয়ে গেছে। গোমরঞ্জন জংস্কার ভ্যালি সব করে এসেছি। পুরো রাস্তাটা পুরো ব্যান্ড বাজে, পুরো ব্যান্ড বেজে গেছে আমার। ধারে পাশে অনেক জায়গাতে আমরা আছি। হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক গ্রামের বাইকে আসছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে। হ্যাঁ বাইকে? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, ভালো থাকবেন। আসছি। হ্যাঁ টাটা টাটা। আর একটা वाटर क्रॉसिंग चले आसलो, और एक वाटर क्रॉसिंग आ गया है। क्या करे नहीं करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्रॉस करके जूता भी धुला गया। सो ये थोड़ा बड़ा था वाटर क्रॉसिंग। चलिए आगे चलते हैं। अब बंगाल के लोग मिल गए, रोक लिए तो उनसे बात करने लगे। चलिए आगे चलते हैं। वाह ग्रेट। पद्दुम लगभग लग रहा है आ ही गया। और एक घर देखिए कैसे बना हुआ पहाड़ के ऊपर, और नीचे ही पहाड़। और हम लोग शायद पद्दुम में घुस चुके हैं लगभग, और बारिश आ रहा है। जंस्कार जड्डी है बेटा, यही पद्दुम है। यहाँ कहाँ मिलेगा रूम? रूम कहाँ मिलेगा? रूम नीचे मिलेगा। नीचे मिलेगा? वही नीचे पूछ रहे हैं किसी से, ठीक है? उस होटल कैलाश में थे। क्लास में? हाँ। कितना तक लेना चाहिए? अब उनका 1000-1500 कितना? 1000 रुपया। 1000 रुपये तक आएगा नीचे। यही आ गया पद्दुम। वेलकम टू पद्दुम। खूबसूरती का
सिटी, ये खूबसूरत वैली पदुम, इसी को मैं बार बार दिखा रहा था ना अभी, कितना खूबसूरत है। सो यही है पदुम, खूबसूरती का वैली। हम लोग यहीं रुकेंगे आज, एक्सप्लोर करेंगे पदुम को एक्सप्लोर करेंगे। और ये है मोंटेसरी, ठीक है, टेम्पल। ये है हम यहाँ का टेम्पल मोंटेसरी, देखो टेम्पल सामने दिख रहा है। और यहाँ पे कहीं पे गेस्ट हाउस लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का नज़ारा देखते हैं। और हम लोग को कैलाश मिल जाए तो भी अच्छा है, नहीं भी मिले तो दूसरा मिल जाए तो भी अच्छा है। लद्दाख के अंदर पदुम सिटी है ना, ये सिटी है ना, पदुम सिटी में हम लोग चला रहे बाइक।